नाज़रीन, मैं आज आपके सामने एक ऐसे मौजू पर भी बात करना चाहता हूँ जिस पे अमूमन लोग बात करने से गुरेज करते हैं, और ये बात 1971 में हमारी फ़ौज की साबका मशरक़ी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतालिक है। मैं यहाँ पर कुछ हक़ाइक़ दुरुस्त करना चाहता हूँ। सबसे पहले, साबका मशरक़ी पाकिस्तान एक फ़ौजी नहीं, एक सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फ़ौजियों की तादाद 92,000 नहीं, सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे, और इन 34,000 लोगों का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्ति बैनी। अगेंस्ट दीज हैवी ऑड्स हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका इतराफ़ ख़ुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने भी किया है। इन बहादुर गाजियों और शहीदों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने इतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम गाजियों और शहीदों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और पेश करता रहूँगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को उन पर फ़ख्र होना चाहिए। आखिर में कुछ बातें आज के सियासी हालात के मुतालिक करना चाहूँगा। मैं काफ़ी सालों से इस बात पर गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कम व बेश ही इनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज, जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ़ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच व विचार के बाद फ़ैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। फ़ौज पर तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक़ है, लेकिन अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में एहतियात बरतनी चाहिए। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हैजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फ़रार इख्तियार की जा रही है। सीनियर मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलक़ाबात से पुकारा गया। मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि फ़ौज की क़यादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन कभी भी मुल्क के मफाद के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। बैरूनी साजिश हो और आर्म्ड फोर्सेस हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी, ये नामुमकिन है, बल्कि ये एक गुनाह कबीरा है। और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डाल देंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़यादत के पास इस नामुनासिब यलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौक़े और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसी तर मफाद में हौसले का मुज़ाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़ेहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस सब्र की भी एक हद है। मैं अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहना है। फ़ौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियाँ भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी, और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान में हर अदारे, सियासी पार्टियों और सिविल सोसाइटी से भी गलतियाँ हुई हैं।